नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जोफिन ती चाको की नवीनतम फिल्म रेखाचित्रम, जिन्होंने पहले ममूटी स्टारर प्रीस्ट बनाई थी, ने काफी हद तक वैकल्पिक इतिहास शैली के कारण चर्चा बटोरी थी। लेकिन जब आप फिल्म को समग्र रूप से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस वैकल्पिक इतिहास के कथानक का इस्तेमाल एक सामान्य अपराध थ्रिलर को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है, जिसका आधार एक अनोखा है। सही बिंदुओं पर एक या अधिक वास्तविक जीवन तत्वों के प्रभावी समावेश के साथ, रेखाचित्रम स्पष्ट समझौतों के साथ एक अच्छी थ्रिलर है। विवेक गोपीनाथ केरल पुलिस के एक सीआई हैं जिन्हें ड्यूटी के दौरान ऑनलाइन रम्मी खेलने के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के बाद उन्हें मलक्कापारा के एक ग्रामीण थाने में तैनात किया गया था। लेकिन ज्वाइन करने के दिन उनके थाने के अधिकार क्षेत्र में एक आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया था, और यह एक सनसनीखेज मामला था क्योंकि मरने वाले व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस फिल्म में हम विवेक द्वारा इस आत्महत्या और 1985 में दर्ज एक गुमशुदगी के मामले के बीच संबंध का पता लगाने के लिए की गई जांच को देखते हैं। ट्रेलर और प्रमोशन इंटरव्यू से यह स्पष्ट था कि फिल्म का सीधा संबंध भारतीय फिल्म कथोडु कथोरम से है, जो 1985 में रिलीज हुई थी। और सच कहें तो फिल्म देखने वाले सभी लोग ये जानने में बहुत रुचि रखते थे कि जोफिन और उनके लेखक रामू सुनील और जॉन मंथ्रिकल ने फिल्म में इसे कैसे शामिल करने की कोशिश की है। बात यह है कि स्क्रिप्ट के स्तर पर कहानी के बारे में कुछ भी उल्लेखनीय रूप से मौलिक नहीं है। यह ऐसा है, भले ही हम अपराधी की भविष्यवाणी करने में सक्षम न हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो हुआ था उसके सामने आने के बाद उसे नहीं देखा। जांच की धड़कनें कुछ क्षणों में उबाऊ हो जाती हैं, और उन क्षणों में जब कथोडु कथोरम से संबंधित कुछ स्क्रीन पर होता है, तो स्क्रिप्ट को थोड़ा बढ़ावा मिलता है। फिल्म के वैकल्पिक इतिहास उपचार के बारे में दिलचस्प बात यह थी कि वैकल्पिक इतिहास का दूसरा ट्रैक बहुचर्चित कथोडु कथोरम समावेशन से ज्यादा रोमांचक लगा। वो ट्रैक वास्तव में हमें महिला चरित्र के बारे में बेहतर विचार देता है, और यह फिल्म को भावनात्मक रूप से ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है क्योंकि रहस्य वाला हिस्सा उतना अप्रत्याशित नहीं है। संवाद, विशेष रूप से वे जो हम फ्लैशबैक भागों में सुनते हैं, उनके श्रेय के लिए बहुत ही कृत्रिम लगते हैं, और वर्तमान समय के भागों में भी जोफिन दृश्यों को अधिक स्वाभाविक बनाने के लिए उन्हें परिष्कृत करने में सक्षम नहीं है। इसे 80 के दशक में सक्रिय सिनेमा के कई दिग्गजों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया गया है, और कुछ क्षेत्रों में मुझे लगा कि यह कम नाटकीय और अधिक सूक्ष्म हो सकता था। सीआई विवेक गोपीनाथ के रूप में आसिफ अली ने अपने किरदार को कुट्टवम शिक्षायम और थलावन के बीच कहीं रखा है। ये भावनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम वाला किरदार नहीं है, और वह इसमें ठीक था। फिल्म में कुछ मौके ऐसे थे जहां एक्शन ब्लॉक को समायोजित करने के लिए दृश्यों का इलाज किया गया था। क्राइम ब्रांच सीक्वेंस और सुधी कोपा द्वारा निभाए गए किरदार के परिचय का उद्देश्य आसिफ अली के किरदार को एक विशिष्ट सिनेमाई पुलिस बनाना है, और इस फिल्म की प्रकृति के कारण यह एक स्पष्ट समझौता जैसा लगा। फिल्म में केंद्रीय किरदार निभाने वाली अंसवारा राजन ने भी बेहतरीन अभिनय किया, और उन्होंने उस किरदार के ममूटी मोह को स्क्रीन पर कभी भी शर्मनाक नहीं बनाया। कहानी के अतीत और वर्तमान दोनों में बहुत सारे किरदार मौजूद थे, और जोफिन ने इसके लिए वास्तविक जीवन के पिता और बेटों को कास्ट करने का विकल्प चुना है, जिसमें जैनुसे मोहम्मद भी शामिल हैं, जो निर्देशक कमल के बेटे हैं। फिल्म के अन्य प्रमुख कलाकारों में श्रीकांत मुरली, मनोज के जयन, इंद्रांस, निशांत सागर, मेघा थॉमस और सिद्दीकी जैसे नाम शामिल हैं। फिल्म में अट्टम फेम जरीन शिहाब को काफी दिलचस्प रोल मिला है।